आपका भरा सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग पहुंच चुका है खां क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। और आज हमने छोटे साहब के इंजन बे को फुल फ्रेश करना है। गाड़ी इस वक्त हमारी फुल टाइम जंग से लथपथ हुई हुई है क्योंकि कल परसों वावई डाडी किस्म की बारिश हुई है। तो सबसे पहले हमने जंग को उतारना है इस ड्रिल मशीन और जाली वाले ब्रश का प्रयोग करते हुए। चेक करो फिर पूरा ही ये जाली वाला ब्रश जंग को ऐसे खत्म करता है जैसे सुहाब का काम हो। पूरी खब्बी गाटरी को हमने टन टन करके रख दिया है। गाटरी पे जितना भी जंग था हमने सारा का सारा फन्ना करके रख दिया। अब जिस तरह खब्बी गाटरी फुल फ्रेश की है उसी तरह ही सज्जी गाटरी करती है। लेकिन सज्जी गाटरी फुल फ्रेश करने से पहले गाड़ी हम खड़ी करेंगे थोड़ी छाँव में ताकि मैं गाड़ी का जंग उतार सकूं और लाजिमा फ्रेंड गाड़ी के बाकी काम कर सकें। हमारा जंगी जहाज छाँव में लैंड हो चुका है। अब गाड़ी का बाकी जंग उतारते हैं। छोटे साहब की सज्जी गाटरी भी हमने फुल फ्रेश कर दी है और यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड ने हमारी जिंदगी और आसान बनाने के लिए हमें बड़ी जाली वाला ब्रश दिया है जो कि सारा जंग खत्म करेगा वो भी मिनटों में। नीचे की साइड हमने साफ कर दी है। अब ऊपर की साइड साफ करते हैं। सजी साइड से सारा जंग हमने खत्म कर दिया है, ऊपर से भी नीचे से भी और कुप्पे के अंदर से भी। तुसी मेरे हाथ चेक करो उस्ताद जी, फुल ब्लैक देख के ऐसे लगता है जैसे कोयले की कान में काम करके आया हूँ। छोटे साहब की सजी साइड कंप्लीट हो गई है, फ्रंट गाटरी कंप्लीट हो गई है, सजी गाटरी हो गई है, खबी गाटरी हो गई है। अब जो फायर वॉल का जंग है और कुप्पों का जंग है इनको उतारते हैं। चेसिस नंबर पट्टी और कुप्पों पे जितना जंग था वो हमने साफ कर दिया है। उस्ताद जी हुन वारी वाइपर पट्टी का जंग साफ करन दी। वाइपर पट्टी के अंदर का जंग भी हमने उतार लिया है। अब जो थोड़ा बहुत रह गया है पीछे करके उसको हम बाद में रेगमाल मारे खत्म कर देंगे क्योंकि इस लोकेशन पे ड्रिल मशीन नहीं पहुंच सकती। हमने छोटे साहब का 90% जंग उतार दिया है। उस्ताद जी हुन वारी खब्बे फेंडर दी। चेक करो जी सारा जंग गैप फॉर यू। हाथों की हालत चेक करें आप लोग, गाड़ी के रंग के साथ मैचिंग हो रही है। छोटे साहब का जितना भी जंग उतारने का काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया। अभी गाड़ी का कुछ सामान खांकरू लैंड हुआ है, आप लोगों को उसका भी जाकर कराता हूँ। हाँ जी लाल जी दसो छोटे साहब का कौन कौन सा सामान खांकरू पे लैंड कर चुका है? यानी चेक कर, दोनों एक्सल बन के आ गए तेरे दोनों। ओके चेक करो कितना खूबसूरत बेहतरीन, नो चक्कर नो जोड़, नो लेना ना देना। अभी देखो ना जो इनर है ये है सिटी जीएम के दोनों। चेक कर दोनों इनर सिटी जीएम के हैं। इनर दोनों सिटी जीएम के हैं। ठीक है। रोड जो है ये रोड भी सिटी जीएम के हमने इस्तेमाल किए हैं। इसमें रोक नहीं लगाया दोस्तों। ओ लॉक गायब है हमारा, गायब है। ये बाद में लगा लेंगे, बाद में हम लगाना। ठीक है ओके। एक ये देखना ये दोनों सिटी जीएम के हो गए, रोड दोनों सिटी जीएम के हैं। ठीक है। जो आउटर है वो है विड्स आरएस के। ओके। रोडों के अंदर हमने जरियां डलवाई हैं और उसकी फिटिंग बनवाई है हमने आउटर के हिसाब से। ठीक है। हमारा सेट पूरा हो चुका है। इसमें वेल्ड शेड तो कोई नहीं ना? नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं, कोई वेल्ड नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। उसके अलावा लाल जी एक गल दसो, एक एक्सल वादू छोटा है दूसरा चंगा वाला बड़ा है, इसके पीछे क्या वजह है? यार जो जितने भी 100 इंजन होते हैं ना सिंगल ओवरहेड केम वाले, ठीक है, उसमें एक्सल ऐसे ही आते हैं। जो डुअल ओवरहेड केम होता है ना, जिस तरह टॉर्क वाला इंजन होता है जैसे कि है, उसमें आम शाफ्ट आती है, देखा होगा छोटी शाफ्ट है, डेड शाफ्ट जो होती है जिस तरह 2GZ में आती है, जिसमें 2GZ में है क्योंकि उसमें टॉर्क बहुत ज्यादा है तो वो इसलिए लगाते हैं ताकि एक्सल में जोर डिवाइड हो जाए। क्योंकि रोड के ऊपर अगर जोर आएगा रोड टूट जाएगा। हाँ जी। उसको डिवाइड इसलिए करते हैं कि एक इतना सा बना देते हैं, ओके, उसकी फिटिंग बनाते हैं ब्लॉक के साथ, दूसरा एक्सल उसके साथ लगा के उसको लगाते हैं व्हील के साथ। ठीक है। तो हमारी फिटिंग इस तरह हो जाती है कि जोर जो है ना वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। ताकि ना शाफ्ट टूटे और ना ये क्या कहते हैं आउटर टूटे। क्योंकि अगर रॉड लंबा होगा ना टॉर्क कितना होता है कि रॉड यहाँ से टूटने की टेंशन होती है और उसका बैलेंस का खतरा भी होता है क्योंकि जब बैलेंस आउट होगा तभी रॉड टूट जाएगा। तो हमारी गाड़ी में वादू जान है यार, अपने राट नहीं टूट जाएंगे यार। यहाँ पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी हुई है, तुझे अपने राटों की पड़ी मुझे राट की पड़ी हुई है यार। भागते हुए राट टूट गया तो मैं भागूंगा कैसे? भाई तूने कौन से इंडिया के मिसाइलों के साथ जंग कर? फिर भी यार भागते हुए मेरा राट टूट गया, मैं क्या करूंगा फिर? क्या इंडिया को भगा के रहना? मिसाइल मेरे अंदर फिट हो जाना यार। नहीं यार दोस्त। उसके अलावा मिसाइल से भाग के मैंने ब्रेक भी मारनी है। ब्रेक के कहाँ तक पहुंची हमारी? ब्रेक के भी मैं खरादी को फोन करता हूँ, वो मंगवा लेते हैं। और ये वाला ब्रेक सर्वर तुम्हारा आ चुका है। ये उस्ताद जी हमारा मैनुअल वाला ब्रेक सर्वर है। अब बताएं दोनों में फर्क क्या है वैसे? किस चीज का? पहले हमने ऑटो वाला मंगाया था, ये मैनुअल वाला। दोस्ता उसका खिलारा बहुत था, उसकी फिटिंग बहुत बड़ी थी यार। ये गलती होगी, बहुत नो बोल होगी दोस्ता। उनकी हो गया दोस्ता, इसका ब्रेक स्विच टूट गया, ये मैंने लगाना पड़ेगा। उसके साथ सही थे, उससे खोल लेते। चलो नया मंगवा लेंगे। चलो कोई नहीं। इसका खिलारा कम है, चेक कर रहा है इसकी फिटिंग कितनी स्लिम है। इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में इसको फिट करते हैं। इसकी बोतल भी आ गई है, बोतल चेक कराएं जरा। खूबसूरत नाइस कर ऐसे। ये है कौन सी गाड़ी का वैसे? ये जापानी एवरी का है। जापानी एवरी का? जापानी एवरी का भी यही आता है और एक टेरियस आती है उसमें भी यही आता है। आज तो आज ही हमने 3 काम करने हैं। भला कौन कौन से? सबसे पहले इंडिया की जंग हो रही है, काम कोई नहीं बताना ना भाई ना। एक रेस का पैडल चाहिए मेरे को, एक ब्रेक का पैडल चाहिए मेरे को और एक क्लच का पैडल भी चाहिए मेरे को। ये मैं बांसुरी लेके आया हूँ मोटे के लिए। बांसुरी बजाऊंगा, सांप बन के बाहर आ जाएगा पूरा करके। मोदी से मिलने गया है ये क्या करने स्टार्ट। ओ मोटे ने भी किसी खोटे से बाहर आ जाना अभी।
लाजवा फ्रेंड, ये क्या ठोका ठाकी कर रहे हैं आप? यानी इसकी फिटिंग बना रहा हूँ चेकर ब्रेक सर्वे की। चौकस फिटिंग बैठ गई, चेक कर। बैठना कैसे है ये टोटल जैनियन नो टचिंग काम हो गया उस्ताद जी। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ फिट कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा हल्का सा इधर होगा, क्रॉस भी लग जाएगा और यहाँ रेस का पैडल भी लग जाएगा। ठीक है। दूसरा इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी फिटिंग जो है ना ये FX वाली OEM वाली लग जाए यहाँ से काट के ना। जब भी हम सर्वाइव चेंज करेंगे फिटिंग वही रहेगी। ठीक है। और कंप्लीट ये सिस्टम लग जाएगा जो हमारे ब्रेक चालू हो जाएगा। ऊपर से नोमा साहब आ गए। ये देखें जी, इंडिया का मुकाबला करने के लिए एक हमने जंगी जहाज मंगाया है, दूसरा भंगी जहाज मंगाया है। मुझसे चेक करें इसकी जट दी स्मैच चेक करो। अभी हमारे उस्ताद नेंटर हमारे ब्रेक सर्वे की फिटिंग बना रहे हैं। लाला जी इतने दुखी क्यों बैठे हुए हैं, क्या हुआ है? यार ये काम देख रहे हैं, देख रहा हूँ। थोड़ा सा इसने मुझे ना थोड़ा सा जरा फिर की घुमा दी है। हुआ क्या? फिटिंग तो हमने बना ली, अल्लाह खैर करिए। देख दिखाओ जी, ये देख। अब वो देख लो, पिछला ब्रैकेट जो है वो OEM है। ठीक है। यहाँ पैडल हमारे बराबर है, ये चेक। ओके, पैडल देख लो उस्ताद जी, पैडल दोनों बराबर हैं। ठीक है। अब यहाँ हमने इसकी फिटिंग बनानी है मोटी चादर की। ठीक है। 2 बोल्ट ये लग जाएंगे। ओके, ये फिट हो जाएगा। ऊपर की फिटिंग हमने पतरी बना के आर पार ऊपर से बोर्ड लगा देने। ठीक है। ये 14 का एक लगा देंगे, ये दोनों 10 की। इसकी अपनी पतरी मैंने रखी थी ये वाली। ठीक है, ये इसके ऊपर लगा देंगे। ये इसके ऊपर वेल्डिंग करके ये हम आर पार ना ऊपर से आर पार बोर्ड लगा देंगे। ऐसे वेल्डिंग करेंगे ना, सीधा वेल्डिंग कर देंगे, ये बोल्ट आर पार लगा के ऊपर से टाइट हो जाएगा। ये जगह फिटिंग बैठ जाएगी। ओके, इसके साथ हम पतरी बनाएंगे ऐसी, ये ऐसे ऐसे बनाएंगे। इसके ये दोनों बोल्ट उसके अंदर टाइट हो जाएंगे। ये अपने जन्म तरीके से आएगा, जब मर्जी खोल लिया जब मर्जी लगा लिया। और हमारा जो स्टीयरिंग रैक है वो कहाँ पे आना है? स्टीयरिंग रैक थोड़ा सा कर्व में आएगा, मगर उसकी फिटिंग हम बनाएंगे पतरी का, इसकी फिटिंग के साथ, इसकी फिटिंग के साथ, बोल्टों की फिटिंग के साथ पतरी बनाएंगे। वो उसके साथ उसका रैक का स्टीयरिंग का तरह सीधा हो जाएगा कॉलम। ओके, उसके काम इसके काम नहीं है। और जैल इंसान कौन सी शिफ्टिंग करके यहाँ पे भी मिस शिफ्ट कर दिया इसने, यहाँ पे मिस शिफ्ट कर दिया। खोती है ये चक्र उस्ताद जी। यहाँ पे मियां मारूफ मोड़ा जी मिसाइल खरीदने के लिए फ्रेश पेमेंट लेके आए हैं। मोड़ा जी बताएं कौन सा मिसाइल लेना है आपने? यार इंडिया जो गिरा नहीं मिसाइल वो लेना, केक ऊपर डालनी है। पैसे कितने हैं आप ये बताएं पहले मुझे। ये 3 लाख होगा। आपके पैसों के लिहाज से आपको सिर्फ ये मिसाइल ही मिल सकता है। ये लें, ये मिसाइल मुंह में लें, अपने मुंह में लें। अब जाके दिखाएं जरा मिसाइल अपना। अब पहले मिसाइल बचा ले। पसंद आया आपको? पेमेंट इधर दे दें आप सारी। ये क्या बात हुई? एक तो नोट, वो भी पाटा हुआ, अपनी जैसा पाटा हुआ नोट दे रहा है ना भाई। 200 कम से कम, 200 कम से कम। ये भाई 200 ये भी दे बस। ठीक है, ओके बाय, डील डन। ओके, आगे भाई जा रहा है पाकिस्तान से भाई। कहाँ जा रहा है? जहानाबाद। चक्र उस्ताद जी, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। हमने छोटे साहब के ब्रेक बूस्टर के लिए फिटिंग तैयार कर ली है। अब इसमें हमने करनी है 2 अदद मोरियां और इसको गाड़ी में फिट कर देना है। ब्रेक बूस्टर की फिटिंग के साथ साथ हमारे रेस पेडल की फिटिंग भी 90% मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने सिर्फ नीचे वाली साइड से एक बोल्ट फिट करना है एंड वी आर गुड टू गो। अभी हम इंतजार करें बत्ती का, एक बार बत्ती आ जाए फिर बत्ती बाल के इस फिटिंग के अंदर मोरियां करते हैं। लो उस्ताद जी, हमने छोटे सा में बड़ा बूस्टर फिट कर दिया और इसकी फिटिंग फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म किस्म की है। ये चक्रन जी, बूस्टर हमारा तास से मास नहीं हो रहा, लेकिन मसला कुछ ऐसी है कि हमारे जो बूस्टर का पैडल है, जो ब्रेक पैडल है, वो भी जाके हमारी कंघी के साथ बज रहा है। अब अगर इसको हम ऐसे घुमाएं तो कई की रिपोर्ट है, लेकिन जब हम इसको दबाते हैं तो ये देखें, ये जाके हमारी कंघी के साथ टच हो रहा है। अब इस मसले को हम हल कैसे करेंगे वो मैं उस्ताद भट्ट साहब बताएंगे। भट्ट साहब बताएं जरा, इसको हम सेट कैसे करेंगे? ये चीज़ देख रहे हैं बूस्टर? हाँ जी। ये जिस मुकम्मल फिटिंग इसकी बनी है, ये मुकम्मल इसकी जो फिटिंग है ना, हम करेंगे उस तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड पे कर देंगे। लेफ्ट साइड पे करके ताकि ये जो मसला आ रहा है ना, ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पैडल हमने सजे खबे करना है कि नहीं? अब वो बाद में 19 जो होगा वो फिर पैडलों का हम डायमंड करेंगे। ओके जी, करें बिस्मिल्लाह, खोल दें सारे को। एक तो उस्ताद जी, इस गाड़ी के जो भी काम है सारे पुठे काम है, कोई ऐसा काम नहीं जो पहली दफा में हो जाए। हर चीज में अल्ट्रेशन जरूरी है। भट्ट साहब ने हमारे ब्रेक बूस्टर की फिटिंग थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे कर दी है, जिसके बाद हमारा ब्रेक पैडल कंघी को लगने वाला मसला काफी हद तक हल हो गया। अब थोड़ा बहुत लगता है फुल थले जाके। अब इसका हल क्या है कि यहाँ से हम पैडल को थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे गर्म करके, और नीचे वाली साइड से थोड़ा सा राइट करेंगे ताकि नीचे से पैडल अपनी जैम जगह पे आ जाए और हमारा ब्रेक पैडल हमारी कंघी के साथ टच ना हो। अब हमारा अगला काम है अपने स्टीयरिंग रैक के पिछले ब्रैकेट के लिए प्रॉपर फिटिंग बनाना, क्योंकि अभी स्टीयरिंग रैक काफी ढीला है। फिटिंग बनने के बाद हमारा स्टीयरिंग रैक भी हमारे ब्रेक बूस्टर की तरह फुल टाइम लकड़ अज़म
पत्थर हजम हो जाएगा। मोड़ा जी एक बात तो बताएं, हाँ जी। फेस्टिवल और स्पीड ड्रैग इवेंट से पहले आप बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरी रिबॉन की तरफ से हर किसी को ओपन चैलेंज है, खास तौर पे R18 वालों को जो जीतेगा उसे 10,000 इनाम मिलेगा, साथ में उसकी गाड़ी की टैंकी भी फुल हो गई थी। गाड़ी आपकी यहाँ पे मट्टियों मट्टी हो रही है, आपने सबको गोली करा दी है। नहीं मैं रोटी का भी साथ कहा था, खाना भी खिलाऊंगा। तो अभी तक गाड़ी आपकी रेडी नहीं है भाई। यार मैं सामान इकट्ठा कर रहा था, जैसे कि इसके हेडर्स थे हम्म, और लाइट वेट पुलियाँ थी और क्लच था इसका 6 पक देसी। इस तरह छोटा मोटा सामान कटेड दरवाजे थे पिछले, वो आगे में है सामान इकट्ठा। फिर FOS आ गए, डेल्सो में लग गए। 4 आते मैं वर्कशॉप रहूँ, वर्कशॉप में सोए हम सारा कुछ, तो डेल्सो को क्लियर शेयर करते रहे। फिर एंड दिन हम FOS पहुँचे हैं, तो बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। गाड़ी ने मुंह आगे निकाला, आगे जा रही थी तो, लेकिन तीसरे गेट की तार टूट गई। जैसे कि चेक कराएं जरा, ये देखें जी, ये गाड़ी पीछे निकली है, ये आगे गई, तीसरे गेट की तार टूट गई। तार कैसे टूट गई मम्मा? यार हमने तो ट्राई शाही बहुत की थी गाड़ी की ना, तो पता है ट्राई शाही की थी उसका, हमने गेयर की तरफ फोकस नहीं किया था कि तार टूट देखी नहीं। हमने कहा ओके होगी, जब उसको जोर से शिफ्ट किया तो तार टूट गई, तार निकली बीच से टूट तो रिबॉन की रेस का क्या करना है अब? रिबॉन अब करेंगे इंशाल्लाह। अभी डेल्सो की तरफ थोड़े क्लियर हो गए हैं, उसको कल ही गाड़ी खड़ी कर दी है। अब रिबॉन का सामान सुन डालना है, इसमें लाइट वेट पुलियाँ डालनी है, हेडर्स डालने हैं, देसी 6 पर क्लच डालना है, और के इसमें कोयले हैं, और इंजेक्टर भी के स्टॉक है, और इसको थोड़ा बहुत और भी चीज़ें करनी, ट्यून करना है। गाड़ी मैं तेरे लिए लेके आया हूँ आज, देख ले, ये चेक कर। ब्रदर हमारी बात ये चेक कर ब्रदर R18 कोई नहीं, R18 ही है, 2.0 R18 से 200 सीसी ज्यादा है बस। 200 सीसी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चेक कर ले यार, अभी हम पैदल भाग के चलते मुझे हैं। 5,000 दे दी, चल 10 ना नहीं, आधी टैंकी फुल करा ली, चल आधी 200 सीसी ऊपर है 25 सिर्फ। होगी। चल एक गाड़ी का स्टार्ट, और कुछ नहीं नहीं एक गाड़ी का स्टार्ट। अगर मैं जीत जाता हूँ, हम्म। नहीं नहीं मैं तुझे दूंगा एक गाड़ी का स्टार्ट। अगर मैं जीत जाता हूँ मुझे 5,000 दे दे, साथ में आधी टैंकी फुल करा दे, मेरी गाड़ी और से- खाना भी मैं काम खाऊंगा सिर्फ A&B का शवारमा। मेरी गाड़ी से इतनी खस्सी हुई, 3 ऑयल इसके चेंज हो गए, ट्यूनिंग शूनिंग नहीं हुई, तेल अन्य पी रही है ये। इसके अलावा गाड़ी का काम शाम होने वाला अभी, और जैसे सस्पेंशन इतनी खस्सी हो गया, 18 के 20 पे ना सस्पेंशन थोड़ी बहुत हो जाती है, तो मेरी सस्पेंशन पहले फारक थी, और सस्पेंशन वगैरह का आगे गाड़ी का। तेरी गाड़ी का लॉन्च तगड़ा है ना? हाँ चल लॉन्च पे कर ले, ये दे ले, भाईजान, लॉन्च कर ले। मेरी बात सुने, ये लॉन्च- 5 मीटर की रेस कर ले तो आप आ जाइए मेरे साथ। लॉन्च की कर ले। तो मानो जब ये 400 मीटर होगी ना, आपने मुझे स्टार्टिंग में मुंह भी ऐसे निकाल लिया ना, हाँ। आपने ऐसे जाना। यार कोई बात नहीं, टेस्ट तो कर ले। तो फिर मैं ऐसा करते हैं, आपकी दिल रश देख ली ना, हाँ घर से एक्चुअली कहता हूँ के 24 ली, फिर आप देख 24 हो गया वो तो, चल फिर हैच के लिए तो बर्थ होनी चाहिए, ये दे, ये भी है, वो नेट्रस है। ये तू निकाल ले, ये रिबो निकाल ले रस्टिंग, और इसकी भी तो वायरिंग ही नहीं हुई मम्मा, फिर पैदल ही रेस करते पैदल ही कर सकते, लेकिन इसके साथ कर ले, दे सादे टायर लगाए मैंने आगे, ये देख सादे टायर हैं, ये पता नहीं कौन से गंजे टायर हैं, ये देख गंजे टायर हैं ना, उसके ऊपर कोई थ्रेड है, लॉ से तूने निकल जाना आराम से आगे। सही बात है, ये बिल्कुल देख सादे हैं। गंजे हैं, इसमें ना हल्का से तो बर्नर मार पे सादे कैसे ग्रिप करते हैं तो पता चलेगा। अपने देख कहाँ 18 के टायर, कहाँ 15 इंच के टायर, मुड़े देख ले, लगा ले रेस, तेरे पास सुनहरी मौका है। इसका जरा गूगल में वेट निकालो, उसका जरा वेट निकालो, उसका वेट निकालो, उसके अलावा जो मैंने एडिशन चीजों पर लगाई है ना, वेट तुम 100 किलो और मामा तूने वजन कम किया, कार्बन फाइबर का वजन कम होता है, देख मेरी गाड़ी पे तुझे कहीं कार्बन फाइबर नजर आ रहा है? कार्बन फाइबर का वजन कम किया, जो इधर से वजन बढ़ गया साहब का। और मम्मा 6.6 किलो का रिम था तेरा, भूल गया? लाइट वेट 18 इंच में इतना लाइट वेट आता ही नहीं है। कितने के? यार मैंने 2 के लिए थे, हम्म, तो अगर किसी ने ले लेंगे तो कर लेंगे बातचीत। तो उस्ताद ये रिम आप देख लें, ये किसी बंदे को चाहिए तो आप ले सकते हैं। पाकिस्तान ये में मैग्नीशियम lightweight फोर्ज रिम है, 18 इंच के अंदर 6.6 किलो का एक रिम है, टायर भी वेरी बेचते हैं, लाइट टायर एक भी वेट। पेंसिल टायर कौन से हैं तेरे मामा? योकोहामा, योकोहामा, यस ब्रांडेड। और प्रोफाइल की सी मामा, यार इसकी योकोहामा तो है ही। 215 45 R18 ये पर लिखी हुई है 215 45 R18, और ये फोकस कर मामा 215 45 R18, और डेट क्या है इनकी 2022 है मेरे ख्याल में, 2022। तो कोई बंदा मोड़ा जी का कोई सामान लेना चाहता है तो आप इंस्टाग्राम पे मोड़ा जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी छोड़ रेस करनी कि नहीं? यार रेस अभी हम पैदल करते हैं, ठीक है, पैदल से मोबाइल रखते हैं। और पैदल मामा मैं तो लंगड़ा हूँ, मुझे नुकसान है। चल मैं तो हेडशॉट दे दूंगा, मैं तुझे हेडशॉट दे ये दूंगा। क्या बकवास है? अब मैं तुझे headshot- ये क्या ये देख, बकवास है? मैं इधर खड़ा हूंगा, हाँ। ठीक है? तू इधर करके खड़ा हो जा, हेडशॉट दे 2 बंदों। चल मोटे यहाँ पे खड़ा हो, हाँ यहाँ से लेकर खांगरू के दरवाजे तक रेस होगी भाई, पैदल। नीचे- क्या पता कोई नहीं, यहाँ से लेके खांगरू के दरवाजे तक कर बात। रुकना, मुझे पहले आगे तो होने दे। यार सीधी सीधी रखना, रेस सीख जाएगी। तो सीधी है भाई, ऐसे ही जाना सीधा दरवाजे तक है, सिर्फ दरवाजे तक है। नेट तक रख लेते। चल तू हेडशॉट इतना ले ले। हाँ चल ठीक है, ये देख ले कितने का पाया है। 4 बंदों का पाया, तकरीबन 4-5 बंदों का। चल ठीक है, साइड पे हो जा, सफेद मोटरसाइकिल थले दे दे। इधर आना तू मामा, इधर से तो ज्यादा करीब होता है। हाँ रेडी बता। 1 2 3 गो। ले लंगड़ा भी जीत गया तेरे से, ले लंगड़ा भी जीत गया तेरे से। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी लत का एक्सरे है।
ये पूरी टांग की हड्डी 2 हिस्सों में हुई हुई है। ये 2 नंबरी की ये बंदा जिम जाता है, मोटा कहीं का, बोना कहीं का, फिर रेस में हार गया, तो शर्म नहीं आती? 2 नंबरी की है। ये क्या है? ये कौन सा जिम है ये बता मुझे। ये एब्स एब्स नहीं है तेरे अंदर, ऐब है, ऐब है, खामी है। अब बता, तूने खुद नहीं कहा था भाई 4 गाड़ियों का तू स्टार्ट देगा, गाड़ियों का 4 बंदों का स्टार्ट देगा। जान मैंने सीधा से भागने कहा था, आप कोर्स से सुन लेते भाई पहले डिसाइड हो गया था कि वहां से लेके खांगरू के दरवाजे तक, तो फिर हार गया ना भाई ना। अब नहीं, अब जो तू हारा है, मुझे नहीं पता। अब जो तू हारा उसको खाना खिला भाई। तो खाना खाने दफा हो रहे हैं और किधर जा रहे हैं? बिरयानी खिलाओ मुझे, बिरयानी बुकास बिरयानी खाई मुझे। क्या बिरयानी की उर्दू में स्पेलिंग तो था? उर्दू में स्पेलिंग तोड़ जोड़। क्या तोड़ जोड़? बिरयानी बता ना। बेरे, ये डबल आई कहाँ से आ गया है? ऊपर चला गया, ऊपर किधर चला गया? ऊपर किधर चला आगे नी बिरयानी, बिरयानी ऊपर चले गया। किधर ऊपर? मामा ऐसे ही होता। तू मेरे कोई पेंसिल पुंसिल दे, तेरे मैं लिख के दिखाता हूँ। तू अली पे सुना मुझे, तू अली पे सुना मुझे यार। मैं तू अली पे सुना मुझे। ठीक है, तुम सुनाओ। बड़ा आया अंग्रेज, खुद अली पे नहीं आती। तुम सुनाओ। चल मैं तो आधी सुनाई थी। चलो कब सुनाई थी? अब मतलब क्या आधे स्पेलिंग बता देना तुझे बिरयानी के। मैं सुनाता हूँ। बता। बेरे ये हाँ। क्या नून छोड़ी नहीं। हाँ तो यही थे ना। चले। और मुझे थोड़ा भूल गया था बीच में। चल जाके चुप कर, जाके बिरयानी खिला मुझे। उर्दू तो मेरे से सुनेगा। कोई बात नहीं, चल यहाँ पे लॉन्च चुक जरा पता चले तेरी गाड़ी भागती है कि नहीं। गाड़ी भाई ना डिस्टर्ब ना करो भाई। आज कब माड़े ला जा रहे हैं, पेट्रोल पड़ा गाड़ी को आ रही है। चंगा भला पेट्रोल है मामा तेरी गाड़ी में। ओए मेरी गाड़ी का टैंक फुल होता है, काम में मेरी इतनी नजर में। लो उस्ताद जी, हमने मोड़ा जी से पैदल रेस जीतने पे बकास बिरयानी खरीद ली है। इसको हम जाके खाएंगे। मोड़ा जी मैं कहता एक लॉन्च ही हो जाए खूबसूरत करके। ओके ये उस्ताद जी वापडा टाउन में तकरीबन कोई 200 स्पीड ब्रेकर हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पीड ब्रेकरों के बीच में थोड़ी थोड़ी रोड दी हुई है। तो अब हम जाएंगे मेन रोड पे, वहां पे जाके इस गाड़ी का मंडा मारेंगे। फिर आ गया, चल मोड़े मंडा हो जाए। चलो हम ब्रेक भी ला ले तो खब्बे मुड़ जा। मोड़ा जी अभी मैंने आपको ऑफर कराई है कि ईएफ के साथ अपनी रिबॉन भगा लें, लेकिन आप कहते हैं कि कैटेगरी से बाहर की रेस है, ऐसे ही है? उस्ताद वासिफ बताएं जरा, जो रिबॉन है उसी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से इंजन आते हैं, कौन कौन सी गाड़ियां उसके साथ भाग सकती हैं? यार R18 की कैटेगरी होती है सिंगल ओवरहेड कैम वाली, तो वो 100 की इंजन ही देख लो, D15 और जिसके बाद L15 जो है ना वो 100 तो नहीं उसमें कंसिडर होगा, लेकिन हाँ वो भी 100 की है, सॉरी L15 कर लो, D कर लो। और M भी उसी में आता है क्या? M15 M16 M सीरीज, सुजुकी की G सीरीज, सुजुकी में M और G सीरीज है, वो होंडा के अंदर D है और R है, L है, वो तो ठीक है। ये और सारी Toyota इसी के अंदर- कैटेगरी की गाड़ियां, ठीक है? यस, और टोयोटा के अंदर 7A और 4E वगैरह 5E वगैरह वो भी इसकी कैटेगरी की गाड़ी है। मुन्ना जी आपकी कैटेगरी की गाड़ी मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये देखें जी, डी खैबर में डी है। उसामा साहब जरा आएँ, इनको अपनी गाड़ी का गेड़ा करवाएं। यहाँ पे रेस होनी चाहिए, मज़ा आया। कोई बड़ी देर से माहौल ठंडा पड़ा हुआ है, बार बार से आप गेड़ा करा दिए। देख ले उसका बेचारे का पिछला बम्पर भी नहीं लगा हुआ, हाकियाँ भी नहीं लगी हुई, आज ही मैं गरीब पीछे हो गया हूँ। 15 के रिम लगाए मैंने मैंने उतार के बेचा है। ये देख ले पैसे नहीं दे। लोग मैंने बेचा है, ठीक है, बैलेंस इस बार पैकेज करवाया है। तो देख छत की फटी है उसकी, पहाड़ की बेचारे की। नहीं ये लाइट वेट की थी। लाइट वेट की हुई है। ये देख, ये कौन सी गाड़ी के वैगनआर वाले हैं ये? आगे देख उसने स्टपियां लगाई हैं बेचारे ने, तूने 2 लाख के रिम लगाए हुए हैं। 2 डिम भी बेच दी। देख ले, ये देख यहाँ पे कीड़ियां चल रही हैं, कब्र का जाम नाजिल हो रहा है गाड़ी में। ये आपने आगे क्या ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की हुई है भाई, ये फर्नीचर तैयार फर्नीचर तैयार किया हुआ। इंजन देख ले उसका, देख D17 मट्टी वाला। क्या सामान है आपके इंजन के अंदर ये तो बताएं जरा। कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो दे ले, वाटर टेम्परेचर गेज लगाई हुई है। गाड़ी गर्म होती है बार बार ताकि थोड़ा बहुत पता चल जाए गाड़ी ठंडी है कि नहीं। उसके बाद ये देख हेडरों के ऊपर टेपें की हुई हैं, बस लीक करते इसलिए टेपें कर दी हैं। ये 2 डंडे इधर लगाए हुए हैं, 1 डंडा उधर लगाया हुआ है। इनटेक के पैसे नहीं उसके पास। इनटेक के पैसे तूने कहाँ खर्च किए हैं यार? इनटेक के पैसे, स्क्रीन टूट गई थी। स्क्रीन टूट गई थी, वो तो अभी भी टूटी हुई है तेरी। ये देख स्पाइडरमैन का तू ना मोबाइल की टूट गई थी। वो मैंने वो अपने मेरा भाई है, मैं तुझे हाँ। सच बात बताऊं, ये तुझे किसी और प्लान में लेके जा रहे हैं। इस गाड़ी में पावर तेरी गाड़ी वाली है, लेकिन बाकी चीजें सपोर्टिंग बहुत ज्यादा है। खोखा है, सीधी हाँ। बात है। और वजन भी नहीं है, सिर्फ इंजन डाला हुआ है साहब। हाँ सिर्फ इंजन डाला हुआ है। ये अपने आप को तसल्ली दे रहा है ना। नहीं सारे रेडिएटर भी डाला हुआ है, बम्पर भी है अगला। ये देख लाइटें इसकी अपनी चलती नहीं थी, एलईडी बार लगाया हुआ आगे। और एक ये लाइट बेच के भी क्या नाम है मोबाइल कवर लिया हुआ है। ना ये तो इनटेक के लिए, तो हम झूठा बोल रहे हैं। एयर इनटेक तो उसका है ही नहीं। मुड़े चल रेस हो जाए, हो जाए। पैदल बैठना है, पैदल। पैदल तो पहले मेरे से हार गया। चल कम से कम ऐसा करते हैं, गाड़ी का तो झूला ले, ठीक है? तुझे पता चल जाएगा गाड़ी कितना भागती है, और उसके बाद फिर हम रेस कर लेंगे। मंजूर है आपको? चल ऐसे कर ले ओके है? उसके अलावा कोई और बंदा जिसको आप चैलेंज करना चाहें? यार वो किंग जी क्या नाम है वो भाई का? किंग वो जी, कल्टस जैन वाले। भाई, जैन हाँ, भाई। जैन भाई के साथ भी यार करवा कल्टस के साथ आपने करनी कल्टस के चाहिए। साथ करवा दो। दोस्त आज चैलेंज यहाँ पे जैन भाई को भी ओपन चैलेंज हो गया है उसामा साहब की D17 खैबर की तरफ से
इन दोनों गाड़ियों की रेस होनी चाहिए, एक इनकी गाड़ी की और इसकी गाड़ी की और एक जैन की गाड़ी की और इसकी गाड़ी की। चलो मोड़ा जी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आज जरा गाड़ी का झूला लेके आते हैं। नाजरीन हम उसामा साहब की D17 खैबर में एंट्री मार चुकी हैं। अगले दोनों बंदे सुकून में हैं, इसके पास भी कुर्सी है, इसके पास भी कुर्सी है। मुझे इन्होंने बखरा जेल में बंद किया हुआ, ये देखें जी, मुझे फट्टे में बैठाया हुआ है। और तूने गाड़ी की क्या हालत की हुई है, अदीर के साथ मुकाबले कर रहा है यार ये मैं चलाता ही नहीं हूँ, निकलती नहीं है। गाड़ी का आधा सामान से उतार के गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, एयर इनटेक यहाँ पे है। और ये पीछे बैठ के कौन सी गाड़ी चलती है, स्टीयरिंग तूने पीछे रखा हुआ है यार एक पीछे ताकि बंदा गाड़ी संभाल ले, अगर मेरे स्टीयरिंग ना संभाला क्या बात है, ताकि वो पीछे से भी संभाल ले। उसके अलावा ये चेक करें उस्ताद जी, K-Pro V4 पूरी गाड़ी से महंगा तूने इसी पीछे रखा हुआ है, ये मंगाया खा लेना जाते हुए। हाँ जी मोड़ा जी रेडी है, ये गेयर नॉब आप कितने पास क्यों आया हुआ है? उसामा साहब कर दो बिस्मिल्लाह। ब्रेकें में घुटना, वैसे ब्रेकें कौन सी हैं? ब्रेकें कौन सी हैं? जानिए ना, बड़ा अच्छा रुक रही हैं। हाँ जी मोड़ा जी क्या कहना चाहेंगे आप? हो जाए फिर रेस। लो उस्ताद जी अगले हफ्ते की पहली रेस डन हो चुकी है। उसामा साहब की D17 खैबर, म्यांमार मोड़ा जी की R18 स्टॉक रिबॉन। उसके अलावा उसामा साहब ने किंग जी को भी चैलेंज दिया है, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। लाजिमा फ्रेंड ये मैं क्या देख रहा हूँ, इधर मैं गाड़ी का मांडा मार के आ रहा हूँ, पीछे से हमारे डेंटर साहब गायब हो गए हैं। यार उनका ना जरा घर मसला बना हुआ है, उनके बच्चे की तबीयत से वो चले गए। ठीक है। और दूसरा फिटिंग तो वो कर गए अपने अंदाजे से ना, बस दो स्पोर्टें हमने लगानी है, ठीक है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 2 पैडलों की तो फिटिंग बिल्कुल सीधी हो गई है, आप देख सकते हो तसल्ली से दोनों पैर ना बेहतरीन। अब सुबह इसकी ये जो पट्टियाँ ना, इसकी हमने बनवानी है फिटिंग। ठीक है, ये फिटिंग बनेगी, ये इधर से इधर एक पट्टी बनेगी, एक इधर से इधर पट्टी बनेगी, ओके, ताकि ब्रेक सर्वर भी हमारा कवर रहे और स्टीयरिंग व्हील भी, जो स्टीयरिंग रैक है भी हमारा कवर रहे। ठीक है। बाकी कॉलम वगैरह सीधा हो गया। और कल इंशाल्लाह पैडल थोड़ा सा इधर से बेंड करा के ना प्रेस पे इसके साथ ले आएंगे, क्योंकि अभी बीच में वादू आया। हाँ काफ़ी गैप है, ये हमने कम करना है, ये हो जाएगा। दूसरा इसकी जो प्रॉपर फिटिंग है ना लीवर की, ये हमने बनानी है। ठीक है। और क्लच के पैडल की इंशाल्लाह कल फिटिंग बनाएंगे। 8.5 क्लच पैडल है का हमारा? क्लच पैडल किधर है? क्लच पैडल कितने साड़ा? क्लच पैडल कितने है? ये छाता पे स्पीकर कौन लगा रहा है, पहले मुझे ये बताओ। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही लगे बंदे, तुसी कौमी तराना लाना चाहते हैं और नए में ऐलान करना ना, पीछे पीछे आ जाओ सारे जी। स्पीकर हमने फिट कर दिए छत पे। ये देखिए पैडल है हमारा क्लच का, इसके प्रॉपर फिटिंग 8.5 को मैंने समझा दिया, कल फिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। कैसे करनी है मुझे तो बता दो, मुझे तो पता हो। खुद आप जिम चले जाते हो, पीछे से मुझे संभालना पड़ता सारा कुछ यार। पहले इसकी फिटिंग बनाएंगे, फिर रख के देखेंगे कहाँ फिटिंग बन रही है। और दूसरा पेंटर का काम रुकवा दिया था। हाँ ये आपने पुटीन शूटिंग लगवा दी सारी, बीच में रुकवाया क्यों? वैसे रुकवाया, देखना इसकी फिटिंग बन रही जो सारा जल गया ना, यहाँ पुटीन लगती है तो ये भी जल जाना था, इसे रुकवा दिया, इसकी फिटिंग बन जाए, क्लच सिलेंडर की फिटिंग बन जाए, उसमें सिर्फ ये टोटा। उसके अलावा वो शिफ्ट की तारें भी अभी बाहर निकालनी है, वो जानी है कल उससे बनवा के ना होल सरे से, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से फिटिंग भी बन जाएगी उसकी। कल इंशाल्लाह क्लच पैडल, रेस पैडल और लीवर, ये 3 चीज़ हम कंप्लीट कर देंगे। और हमारे पेंटर साहब ने कब आना है? पेंटर कल इंशाल्लाह आ जाएगा, वो कल इंशाल्लाह इस पे काम स्टार्ट कर देगा। वैसे जंग तो मैंने सारा उतार दिया, अब ये जो थोड़ा बहुत जंग है ये कैसे उतारना है? रेगमाल मार के उतरेगा, कैसे उतरेगा? कौन सा ये तरीक? जिस तरह आप ये देखे ना, यहाँ पे वो नहीं लग सकता ग्राइंडर, की हो गया मिट्टी लग गई। मुझे लगता है छोटे उस्ताद के बाल हैं। छोटा उस्ताद का है हमारा, ये देखें ये। ओ इधर आ, गड्डी दे काम कर रहे और भजी जा रहा हूँ। इधर आ, इधर आ छोटे उस्ताद शाहजहां, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। उसने खाना खा लिया दोस्ता, वो लिफ्ट नहीं, अब मुंह नहीं लगा रहा है। खाना खा लिया। जब बोटी खाने से लत्तों, हम ऊपर खाना खा रहे थे, वो नीचे अपना खाना रखे हाँ हैं। जी पूरा ही दस्तरख्वान। हाँ जी ये देखो, जब खाना खाना था तब पूरा सापा मान के लत्तों के अंदर बाढ़ गया था ऐसे ऐसे। अब मुंह नहीं लगा रहा। सुबह काम करना, ये वेल्डिंग का काम होता है। इसको हल्का हल्का ग्राइंडर लगा के ना जितना भी लग सकता है, ठीक है। इसके अंदर सारी हमने ऑटो शीट, इसके अंदर फाइबर लगवानी है हल्की हल्की किनारों पे, खुद ही बामें बना के लगा लेंगे, ठीक है। और बाकी इसको कल सारी ऑटो शील्ड हम अंदर बाहर से लगा देंगे, सारी शील्ड में गन के साथ ना सारी भी शील्ड लगा देंगे, ऑटो शील्ड ये भी हम लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे। दोस्तों आप पेंटर का रात को आए, उन्होंने आना है शाम को, उस कारण से पहले हम अपना काम खत्म कर दें। उसके अलावा लाल जी एक और गल दसो मैनू, ये जो एसी वाली सुराख की मोहरी है बंद ना करवा लें, ये नहीं तो गर्मी में गर्म हवा आनी है, सर्दी में फ्रेश ठंडी हवा आनी है। वेंटिलेशन के लिए होती है, इसी के लिए नहीं होती जानी। शीशा खोल लेंगे यार फ्रेश वेंटिलेशन के लिए। उन्होंने उस टाइम बनाई थी ना, हम ये बंद करा देंगे, ये भी सुबह बंद कराने दोस्ता। हाँ। और हमने कुछ सुराख हैं और जो मैंने देखे बंद कराने, जैसे ये सुराख है, हाँ ये बंद करा, यहाँ तो डैशबोर्ड फिट नहीं होगा। नहीं नट खराब हो गया, नया लगवाना है। ठीक है। ये सुराख है बंद कराने, इधर के सुराख है ये बंद कराना यहाँ तो उस्ताद जी पूरी अली बाबा की गुफा बनी हुई है, ये सारी कवर करवाने हमने। और इंशाल्लाह कल पैडल की फिटिंग बना के हम फारिग कर देंगे।
लेंगे, इसको पेंटर का काम स्टार्ट करवा के इंशाल्लाह इसको फाइनल करें। आप लोग छोटे उस्ताद से काम क्या करें, काम शाम ये करता कोई नहीं, फूसी जाता है बस। बस काट जा, और कितना खाना तूने, जाके ऐसा काम कर, गाड़ी पूरी नहीं हो रही ना जी, काम की तरफ ध्यान ही कोई नहीं, फूसी जा रहा बस। तेरे मुंह से बड़ी हड्डी है, उन भाज जाएगा। जा पहले काम कर ना भाई, काम क्या भाड़ में, पहले मैं खाऊंगा क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम तुझा।